जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय जीवन की कामना है। आज आप सुनेंगे विशाख मास महात्म्य का छठा अध्याय। अगर आप अगले अध्याय में उस राजा की कहानी सुनना चाहते हैं जो स्वयं अपना मांस खाकर जीवन यापन करता था और जानना चाहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, तो आज का अध्याय सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले भाग में मैं वह अद्भुत कथा सुना सकूं। अब सुनिए आज का अध्याय। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का पालन करना चाहिए, विशेषकर विशाख मास में बताए गए नियमों का। परंतु ये भगवान विष्णु कौन है? उनका स्वरूप क्या है? उनके अस्तित्व का प्रमाण क्या है? वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं? वैष्णव धर्म क्या है और भगवान श्री हरि किससे प्रसन्न होते हैं? हे महामते, मैं आपका सेवक हूँ, कृपया मुझे इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन करें। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम कर कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? सुनो, वे समस्त शक्तियों के आश्रय है, सभी गुणों के भंडार और सबके ईश्वर है। वे निर्गुण, निष्कल और अनंत है। सत, चित और आनंद, यही उनका स्वरूप है। यह समस्त चराचर जगत जिसके अधिपति और आश्रय के रूप में भगवान विष्णु स्थित है, उसी के अधीन होकर इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और संचालन होता रहता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब का प्रवाह भी उन्हीं से होता है। वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है, जिन्हें विद्वान परमेश्वर मानते हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें ही साक्षात परम ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास और महाभारत, सब के सब भगवान विष्णु के स्वरूप ही है। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है। प्राण ही इसका आधार है और उसी से यह चलायमान है। यह प्राण स्वरूप सूत्रात्मा ही भगवान विष्णु है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। फिर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की और कहा, हे देवताओं, मैं ब्रह्मा जी को तुम सबका सम्राट बनाता हूँ, यही तुम्हारे स्वामी होंगे। अब तुम में से जो सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, उसे युवराज के रूप में प्रतिष्ठित करो। भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करने लगे कि मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। तब सब बोले, हम में से श्रेष्ठ कौन है? यह हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके बाहर निकलते ही यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करते ही यह पुनः खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ होगा। भगवान की यह बात सुनकर सभी देवता सहमत हो गए। सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकले। उनके निकलते ही वह शरीर अपंग कहा जाने लगा, पर वह गिरा नहीं। वह चल नहीं पा रहा था, लेकिन सुन रहा था, पी रहा था, बोल रहा था, सूंघ रहा था और देख भी रहा था। इसके बाद गुहा स्थान से दक्ष प्रजापति बाहर निकले। तब लोग उनसे नपुंसक कहने लगे, फिर भी वह विराट शरीर नहीं गिरा। इसके बाद उस विराट शरीर के हाथ से सभी देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए, लेकिन तब भी वह शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने सूर्य के निकलने पर उसे अंधा और काना कहा, फिर भी वह विराट शरीर नहीं गिरा। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले।
किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं बाहर निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह शरीर फिर भी नहीं गिरा। इसके बाद जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने कहा कि यह रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु शरीर अब भी नहीं गिरा। फिर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। अग्निदेव के निकलते ही वह विराट शरीर गूंगा हो गया, किंतु फिर भी नहीं गिरा। इसके बाद अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्रदेव निकल गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, फिर भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। सबसे अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया और देखते ही देखते वह शरीर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, प्रभु, हम में से जो भी शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसा संकल्प करके सभी देवता क्रमशः उस शरीर में एक एक करके प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में, प्रजापति दक्ष ने गुप्त इंद्रियों में, इंद्र ने हाथों में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कानों में, वरुण ने जीवा में, अश्विनी कुमारों ने नासिका में, अग्नि के वाक इंद्रियों में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया। अर्थात जिस जिस अंग से वे देवता बाहर निकले थे, उन्हीं अंगों में वे फिर से प्रवेश कर गए, किंतु धरती पर गिरा हुआ वह विराट शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और शक्तिशाली अंशों द्वारा चारों ओर व्याप्त है। प्राणहीन जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्ध को प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वह बढ़ती नहीं है। इस संसार में किसी भी प्राण रहित वस्तु की स्थायी स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राण उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु की शक्ति बताते हैं। महाविष्णु के इस महान स्वरूप और लक्षण को जानकर मनुष्य पूर्व बंधन से जुड़ी अज्ञानता को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली को त्याग देता है। लिंग रूपी शरीर को त्याग कर वह परम पुरुष अनाम भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की यह बात सुनकर व्याध ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, जब प्राण इतना महान, प्रभावशाली और संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब फिर लोक में इसकी महिमा प्रसिद्ध क्यों नहीं है? शंख मुनि कहने लगे कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा अनाम भगवान नारायण की पूजा करने के लिए गंगा के तट पर बहुत प्रसन्नता से गया। अनेक मुनियों के साथ उसने फलों द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्णव भी थे। सभी जीव अपने अपने गुणों के अनुसार ही कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे माली एक ही बगीचे में लगे सभी वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष फलते हैं, फिर भी वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार फल देते हैं। इससे माली की किसी प्रकार की पक्षपात या निर्दयता नहीं होती। देवों के देव भगवान विष्णु एक निमेष यानी पल भर ब्रह्मा के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा के कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे अपनी आंखें खोलते हैं। जब तक वे आंखें खोलते हैं तब तक प्रलय बनती रहती है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित सभी लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। तब व्याध ने पूछा, हे मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? कृपया यह भी बताइए। यदि वे लोक से विरोध न करें तो उन्हें सात्विक धर्म माना जाए। वन और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, निमैतिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने जाते हैं।
जब वे अपने अपने धर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, तब वे सात्विक धर्म कहे जाते हैं। जो लोग सत्व गुण में स्थिर होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कर्मों का निष्काम भाव से पालन करते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने जाते हैं, जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम होता है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान रहते हैं, वे भगवत कहलाए जाते हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकले हुए मक्खन की तरह सभी शास्त्रों के सारभूत वैशाख धाम का उपदेश दिया। जो व्यक्ति दम रहित होकर वैशाख मास के व्रत का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगियों द्वारा प्राप्त धर्म धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्राह्मण संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख धर्म के धर्मों का पालन करते समय वहां पास में स्थित 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा। उस वृक्ष के खोखले में एक विकराल अजगर था। वह भी पाप योनि का त्याग कर दिव्य रूप में प्रकट हुआ और शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शुक्रदेव जी कहते हैं, इसके बाद व्याध सहित शंख मुनि ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई? तब उस सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशील मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान, अनेक पुत्रों का पिता और हमेशा अभिमान में डूबा रहता था। बैठा बैठा बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा काम था। मैं लोक निंदा से डरकर केवल नाम मात्र के शुभ कर्म करता, उनमें श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार दुष्ट और मूर्ख बुद्धि वाला मैं वर्षों तक ऐसे ही जीवन बिताता रहा। इसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में रहने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी श्रोता प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद जयंत द्वारा कही गई कथा को सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवत कथा में ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। एक दिन मैं भी जिज्ञासा के कारण देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और सांसारिक बातों में उलझकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाने लगता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त नहीं हुई, तब तक मैंने ऐसे ही अपना समय बिताया। इसके बाद अगले दिन मुझे सन्निपात रोग हो गया और मेरी मृत्यु हो गई। फिर मुझे तपे हुए शीशे के जल से भरे हलाहल नरक में डाल दिया गया, जहां मैं 14 मनवंतर तक पड़ा रहा और यातना सहता रहा। इसके बाद मैं 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ अब इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प बनकर इस वृक्ष के खोखले में रह रहा हूँ। मुनि, सौभाग्य से आपके मुख से निकली अमृतीय कथा को मैंने अपने दोनों कानों से सुना, जिससे मेरे सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया। फिर भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका मन समान होता है और जो सभी प्राणियों पर दया करते हैं, वे साधु पुरुष स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। उनकी कभी किसी के प्रति गलत भावना नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरी बुद्धि धर्म में लग जाए। मैं देवादिदेव भगवान विष्णु को कभी न भूलूं और सदा साधु स्वभाव वाले महापुरुषों का संग मुझे प्राप्त हो। जो लोग मत से अंधे हो जाते हैं, उनके लिए दीनता ही सबसे उत्तम औषधि है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए। तब शंख ने कहा,
हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास में भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारे सारे बंधन नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना या फिर स्नेह से भी यदि कोई एक बार भगवान विष्णु का पापहारी नाम का उच्चारण कर ले, तो वह बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर रोग और शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, उनके विष्णु लोक जाने में तो कोई संदेह ही नहीं है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल पर भगवान की कथा वार्ता में तत्पर रहकर अन्य सभी धर्मों को त्याग देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से या द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करता है, वह भी प्राण हरण करने वाली पूतना की तरह परम पद को प्राप्त होता है। सदा महापुरुषों का संग करना चाहिए और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शीतल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयज सूचक नाम हो, वही वाणी जन समूह के पापों को नष्ट करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष वही सुनते, गाते और कहते हैं। भगवान किसी से कष्ट, साधन, सेवा, आसन आदि विशेष उपकरणों की अपेक्षा नहीं रखते। उन्हें धन, सुंदर रूप या जवानी की इच्छा नहीं होती, बल्कि एक बार भी ध्यान करने पे वे अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य और किसकी शरण ले। उन्हीं रोग और शोक से रहित, चित्त द्वारा चिंतन योग्य, अव्यक्त, दया के सागर, भक्तवत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में बताए गए इन सभी धर्मों का पालन करो। इससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः कहा, हे मुनि, मैं धन्य हूँ कि आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की है। मेरी कई निम्न योनियां छूट गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर दिव्य लोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख मुनि की सेवा से उन्हें संतुष्ट किया और उन्होंने संध्या की उपासना कर शेष रात्रि भगवान की लीलाओं और अवतारों की कथा वार्ता करते हुए बिताई। ब्रह्म मुहूर्त में शंख मुनि उठे, दोनों पांव धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या, तर्पण आदि सभी कर्म समाप्त कर प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया। उसे राम, इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेदों से भी अधिक शुभकारी माना गया है। उपदेश देकर कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी सभी वेदों में अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे अनंत नामों में राम नाम सहस्त्र नामों के समान बताया गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए गए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के घर में होगा और तुम पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अत्यंत योग्य वैशाख्यों धर्मों का पालन किया। वह जंगली कैद, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से रास्ते में चलने वाले थके हुए यात्रियों को भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि से और बालू का बिछवान व छाया आदि की व्यवस्था करके वह रास्ते में चलने वालों के परिश्रम और पसीनों को दूर करता था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह अगले जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ
उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना के द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो सभी कर्म बंधनों को काटने वाली है। हे मिथिलापति, देखो वैशाख का महात्म्य कितना ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषित्व को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है, वह बार बार इस संसार में जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे धर्म वर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद और वैशाख मास में आने वाली अमावस्या की श्रेष्ठता के बारे में। आशा करती हूँ आपने आज का अध्याय पूरा सुना होगा।